हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के महिला शक्ति सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर। दोस्तों यहाँ पर काफी दिनों से मेरे पास में कमेंट आ रहा था कि सर महिला शक्ति सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर एक वीडियो बनाइए, तो फाइनली ये वीडियो आ चुका है। अब इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि महिला शक्ति सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आपको कौन कौन सा बेनिफिट्स देखने को मिलता है, कौन कौन सा हिडन चार्जेस देना पड़ता है और क्या आपको महिला शक्ति सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए या फिर नहीं ओपन करवाना चाहिए, यानी कि सारे के सारे पॉइंट्स के ऊपर बिल्कुल डिटेल्स में बात करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखो, यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो सेविंग्स अकाउंट्स है ये बेसिकली महिलाओं के लिए बनाया गया है। यहाँ पर जेंट्स इस सेविंग्स अकाउंट्स को बिल्कुल भी ओपन नहीं कर सकते हैं और इस सेविंग्स अकाउंट्स को ओपन करवाने के लिए एज जो रखी गई है वो 18 ईयर्स प्लस रखी गई है, यानी कि आपका जो एज है वो 18 ईयर्स प्लस होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए, आपका भारतीय नागरिक होना जरूरी है इस सेविंग्स अकाउंट्स को ओपन करवाने के लिए। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको 2.75% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक ऑफ बड़ौदा के तरफ से देखने को मिल जाता है। और कोई भी आप सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको 2.75% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है। आज के डेट में 2.75% का रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक ऑफ बड़ौदा में चल रहा है। हालांकि अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर तो यहाँ पर आपको स्वीप आउट का भी फैसिलिटीज देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम मिनिमम बैलेंस को लेकर के बात करें तो यहाँ पर रूरल में 1000 रुपीज, सेमी अर्बन में 2000 रुपीज, वहीं पर मेट्रो सिटी और अर्बन में 3000 रुपीज क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता है। और अगर आप इस बैलेंस को मेंटेन नहीं करती हैं तब ऐसे कंडीशंस में आपको यहाँ पर रूरल और सेमी अर्बन में 150 रुपए प्लस जीएसटी क्वार्टरली चार्जेस देना पड़ता है, यानी कि प्रति 3 महीने में। वहीं पर मेट्रो सिटी और अर्बन में 300 रुपए प्लस जीएसटी क्वार्टरली चार्जेस देना पड़ता है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। बाकी अगर हम चेकबुक को लेकर के बात करें तो यहाँ पर 30 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में देखने को मिल जाता है। और अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करती हैं तो ऐसे कंडीशंस में रूरल और सेमी अर्बन के कस्टमर्स को 2 रुपए 50 पैसे प्लस जीएसटी पर पेज का चार्जेस देना पड़ता है। वहीं पर मेट्रो सिटी और अर्बन के कस्टमर्स को 4 रुपए प्लस जीएसटी पर पेज का चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम एटीएम कार्ड को लेकर के बात करें तो यहाँ पर रुपए प्लेटिनम डेबिट कार्ड आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर फर्स्ट ईयर जो चार्जेस है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है इस डेबिट कार्ड के ऊपर, लेकिन सेकंड ईयर से आपको 300 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। इस डेबिट कार्ड की अगर हम लिमिटेशंस को लेकर के बात करें तो यहाँ पर आप इस डेबिट कार्ड से 50,000 रुपए पर डे निकाल सकते हैं और 1 लाख रुपए तक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको 2 लाख रुपए तक का पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस देखने को मिल जाता है इस डेबिट कार्ड के ऊपर। लेकिन इस इंश्योरेंस को लेने के लिए आपका जब डेबिट कार्ड आ जाता है तो डेबिट कार्ड एक्टिव होने के 45 दिन के अंदर आपका 1 ट्रांजेक्शन होना चाहिए, तभी आपका इंश्योरेंस एक्टिवेट होगा, अदरवाइज आपका इंश्योरेंस एक्टिवेट नहीं होगा। बात करें अगर हम काउंट ऑफ ट्रांजेक्शंस की तो यहाँ पर आप बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम मशीन से 5 ट्रांजेक्शंस पर मंथ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हैं। अब वो चाहे तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस हो, चाहे तो वो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस हो। और अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तब ऐसे कंडीशंस में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 10 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 5 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। वहीं पर दूसरे बैंक के एटीएम से भी यहाँ पर भी आप 5 ट्रांजेक्शंस पर मंथ कर सकते हैं और मेट्रो सिटी से 3 ट्रांजेक्शंस पर मंथ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हैं। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तब ऐसे कंडीशंस में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 21 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 11 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। अब ये जो मैंने 21 रुपए प्लस जीएसटी बताया है ये 1 मई 2025 से इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर 1 मई 2025 से आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 23 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ेगा, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। बाकी यहाँ पर अगर हम कैश डिपॉजिट को लेकर के बात करें तो यहाँ पर सीडीएम मशीन के जरिए आप 2 लाख रुपए तक पर डे कैश डिपॉजिट कर सकती हैं। इसके अलावा यहाँ पर ब्रांच के जरिए अगर आप कैश डिपॉजिट करते हैं, चाहे तो आप नॉन होम ब्रांच के जरिए करें, चाहे तो आप ब्रांच के जरिए करें, यहाँ पर आप मंथली 5 ट्रांजेक्शंस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हैं। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तब ऐसे कंडीशंस में आपको यहाँ पर रूरल और सेमी अर्बन के कस्टमर्स को 40 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। वहीं पर मेट्रो सिटी और अर्बन के कस्टमर्स को 50 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। अब बात करें अगर हम कैश विड्रॉवल के बारे में तो देखो यहाँ पर कैश विड्रॉवल भी आप 5 ट्रांजेक्शन पर मंथ कर सकते हैं।
हालांकि यहाँ पर बैंक का बड़ौदा 25,000 रुपए ही पर डे अलाउड करता है, लेकिन अगर आप ज्यादा विड्रॉवल करना चाहती हैं तो इसके लिए आपको बैंक से परमिशन लेनी होगी, तो ही आप यहाँ पर ज्यादा विड्रॉवल कर सकती हैं। बाकी एटीएम कार्ड के जरिए आप 50,000 रुपए पर डे निकाल सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर आप यहाँ पर कैश विड्रॉवल ज्यादा बार करते हैं ब्रांच के जरिए 5 ट्रांजेक्शन तो पर मंथ कर सकते हैं, चाहे तो आप ब्रांच के जरिए करो, चाहे तो आप नॉन होम ब्रांच के जरिए करो। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तब ऐसे कंडीशंस में रूरल और सेमी अर्बन के कस्टमर्स को 100 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है, और मेट्रो सिटी और अर्बन के कस्टमर्स को 125 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट, अगर आप यहाँ पर डिमांड अकाउंट ओपन करवाते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट ईयर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इसका जो फीस होता है वो फर्स्ट ईयर कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है। इसके अलावा सबसे अच्छी बात यह है कि गिफ्ट ट्रेवल कार्ड के ऊपर 25% जो इशुएंस फीस होता है गिफ्ट ट्रेवल कार्ड का, उस पर यहाँ पर 25% ऑफ देखने को मिल जाता है, तो ये काफी अच्छी बात है इस अकाउंट्स की। इसके अलावा अगर आप पर्सनल लोन लेती हैं तो यहाँ पर 100% ऑफ देखने को मिल जाता है प्रोसेसिंग फीस के ऊपर, तो ये भी काफी अच्छी बात है इस अकाउंट्स की। इसके अलावा यहाँ पर आप अपने बच्चे का चैम्प सेविंग्स अकाउंट भी ओपन करवा सकती हैं। इस सेविंग्स अकाउंट्स के अंतर्गत ये भी फैसिलिटीज आपको देखने को मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आपकी कोई गर्ल चाइल्ड है और आपको एजुकेशन के लिए लोन चाहिए तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कंसेशन फीस के ऊपर 50% ऑफ आपको देखने को मिल जाता है, तो ये काफी अच्छा सेविंग्स अकाउंट्स है। आप इस सेविंग्स अकाउंट्स को चूज कर सकती हैं अगर आप एक महिला हैं तो कुल मिलाकर के यही था वीडियो। यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।